नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। बीए फाइनल की पेपर फर्स्ट की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हिंदी कविताओं को पढ़ने की श्रृंखला में हम प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि नागार्जुन की अकाल और उसके बाद कविता पढ़ेंगे। नागार्जुन हिंदी साहित्य के उन कवियों में से हैं जिन्होंने जन जीवन से जुड़ी हुई कविताएं लिखी। इनके लिए मेरे मन में लगभग साल भर पहले तक एक श्रद्धा का भाव था। पिछले साल मेरी एक मित्र के इस रहस्योद्घाटन के बाद कि नागार्जुन उनके घर जाया करते थे बचपन में, वो बच्ची थी जब, और वो उनके यौन शोषण का शिकार हुई थी। मैं बता नहीं सकती कि व्यक्तिगत रूप से ये मेरे लिए कितना बड़ा सदमा था। एक मूर्ति खंडित हुई थी, देवतुल्य एक प्रतिमा मेरे सामने ध्वस्त हुई थी। मैं किसी भी कीमत पर मेरे मित्र के आक्षेप को झूठा ठहराकर उसके बाल मन पे पड़ी हुई खरोंचों, उसके जख्मों को कम नहीं कर सकती। सिलेबस के दौरान मुझे जितना भी नागार्जुन के लिए पढ़ाना होगा मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा याद रखूंगी कि इस क्रांति के कवि ने मानसिक विक्षिप्तता या पीडोफेलिया के कारण जीवित मन पर, नाजुक मन पर कितनी गहरी कुत्सित छाप छोड़ी होगी। बात करते हैं आज की कविता की, अकाल और उसके बाद। सारी बातों के अलग कविता का अपना सौंदर्य है, कविता का अपना महत्व है। कवि और कविता को हमें अलग करके देखना सीखना होगा। बहुत बड़ा कोई हत्यारा हो लेकिन बांसुरी अच्छी बजाता हो तो हम ये नहीं कह सकते मर्डर किया होगा लेकिन बांसुरी अच्छी बजाता है। कला को कलाकार से अलग करके देखना हमें बंद करना होगा। कोई कितना भी बड़ा संगीतकार हो, तबला वादक हो, चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, संगीतकार हो, कुछ भी हो, अगर इंसान के तौर पर वो गलीज है, गया बीता है, मानवता का हत्यारा है, तो हम उसकी कला का सम्मान नहीं कर सकते। एक लंबी परंपरा रही है नागार्जुन को प्रिय कवि मानने की, क्रांतिकारी कवि मानने की। उसको हम खंडित नहीं कर सकते। हम जैसे लोगों की आवाज़ सीमित है, थोड़ी सी है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इनकी कविताओं का साहित्यिक महत्व अक्षुण्ण है। इन सब बातों को आप तक पहुँचाने के बाद में मैं इस कविता को पढ़ा पा रही हूँ, और चाहूँगी कि आप सब कविता पढ़ते समय बाकी बातें भी याद रखें। अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। एक घर के वातावरण का चित्रण है जब अकाल है, फसल नहीं हुई, फाका कशी का दौर है, तब घर का दृश्य क्या है। दूसरी तस्वीर है कि अकाल मिट गया, खेत में फसल हुई है, घर में दाने आए हैं, अनाज आया है, चूल्हा जला है, तो कैसी रंगत बदली है। दोनों चीज़ें इसमें बताई गई है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया जब अकाल था, अनाज नहीं हो रहा था, तो चूल्हा रोया। चूल्हे की खुशी इसी में है कि वो जले और जठराग्नि को बुझाए। पेट की आग सबसे बड़ी आग होती है। चूल्हा भी नहीं जलना एक मुहावरा है, यानी
घर में सब लोगों का भूखा रहना। तो चूल्हा रोया, यानी चूल्हा नहीं जल रहा है। और चूल्हा इसलिए नहीं जल रहा है कि आटा नहीं है, रोटी नहीं है, रोटी कैसे बनेगी, अनाज नहीं है तो कुछ भी कैसे पकेगा। चक्की रही उदास। ये उस समय की कविता है जब घर में औरतें चक्की से, जाता से गेहूँ पीसा करती थी, अनाज पीसा करती थी। बहुत लोग तो अभी उस दौर को मिस करते हैं कि चक्की के आटे में वो, बिजली की चक्की के आटे में वो स्वाद कहाँ, पहले पत्थर की चक्की पे पिसाई होती थी। खैर, इस प्रकार के लोगों के लिए मैं अलग से ही कुछ कह पाऊँगी। फिलहाल तो इस कविता में ये बात है कि चक्की उदास है, जिससे जो काम नहीं लिया जाए उदास है। अगर हम अपनी कलम से रोज लिखते हैं और कुछ हो जाए मेरी उंगली को, मैं कलम पकड़ने से रह जाऊं, तो मेरी कलम बोल सकती तो यही कहती कि वो मुझे मिस करती है, मेरी उंगलियों में आकर कुछ लिखने का उसका मन है। तो यहाँ पर चक्की में अनाज नहीं डाला जा रहा है, वो उदास है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। गाँव में लोगों के पास गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, और शहरों में भी कोई ना कोई पालतू जानवर बहुत लोगों के पास होता है। तो कानी कुतिया, एक आँख वाली कुतिया उनके पास चुपचाप सो जाती है, पेट को सहला करके। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। छिपकलियाँ दीवार पे, खाली दीवार पे यूं यूं दौड़ा करती थी। कोई मक्खी नहीं, मच्छर नहीं, खाए क्या। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब घर में जूठन नहीं बिखर रही है, अनाज ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो चूहे भी क्या खाएं, खस्ता हाल हो रखे थे। दूसरा दृश्य, अकाल का समय बीत गया, बारिश हुई, खेत लहलाए, फसल हुई, घर में अनाज आया, दाने आए घर के अंदर। कई दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद घर में दाने आए, दाने यानी अनाज आया। धुआं उठा आंगन के ऊपर, कई दिनों के बाद मुस्कुराया है चूल्हा, धुआं उठा है, उसमें आग जली है, रोटियां पकेगी। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। अगर आपको मीठा खाने का मन और सामने रसगुल्ले आ जाए तो है, तो घर वालों को गरम गरम रोटी बहुत दिनों से मिली नहीं थी। जीभ उस स्वाद को स्मरण करके भावुक थी। आज रोटियां सामने दिख रही है। भूखे पेट वालों के लिए उस रोटी का महत्व कहाँ है, वो हर वक्त जो रोटी जूठी छोड़कर उठ जाते हैं वो नहीं बता सकते। तो चमक उठी घर भर की आंखें, पूरा घर खुश, रोटी मिलेगी आज खाने को, पेट कौवे ने खुजराई पाके कई दिनों के बाद। घर में कुछ पकेगा, मारवाड़ी में कहावत है, लाडू फूटे को तो बोरो तो सह के आता हो। जब अनाज आएगा तो चूहों को भी मिलेगा, रोटी पकेगी, कुछ आटा बिखरेगा, मक्खी मच्छर भी आएंगे। खाना खा करके हाथ धो के थाली मलने के धुलने के लिए रखेंगे तो कौवों को भी उसने कुछ न कुछ मिल ही जाएगा प्रसाद। इस तरह से कौवे ने भी आशा में पांख खुजलाई। तो ये एक वातावरण का सजीव चित्रण करने वाली कविता है। प्रगतिवादी काव्य की प्रतिनिधि कविताओं में से प्रगतिवाद मजदूरों और शोषितों की, पीड़ितों की पक्षधरता करने वाली कविता धारा है। पूंजीपतियों और शोषकों की खिलाफत करने वाली कविता धारा है। इस कविता में भूखमरी और भूखमरी के बाद पेट भरने की स्थिति का चित्रण भावपूर्ण शैली में किया गया है। इस कविता से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। छोटी सी कविता थी, इसका वीडियो इतना ही बनेगा। अगले वीडियो में इस कविता से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर मैं करवाऊंगी। आज इतना ही। हैव ए नाइस डे।